हाउ टू कैलकुलेट सीलिंग लोड कैपेसिटी। आप क्रेन का पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद से आप ये आगे का वीडियो देखेंगे। वेब सीलिंग क्या होता है, जब पट्टा रहता है जिसको हम लोड को बांध करके उठाते हैं, हर जगह हम चेन ब्लॉक का यूज, चेन से हर जगह हम सीक्रेट डाल के लोड को नहीं उठाते हैं, ठीक है। वहां पर हम वेब सीलिंग का यूज करते हैं। जब हम वेब सीलिंग उठाते हैं तो लोड पड़ता है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेट करेंगे कितना कैपेसिटी है उसका, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे वेब सीलिंग के कैपेसिटी का, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कुछ दिया हुआ है, लोड वेब सीलिंग का लोड उठा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो देख रहे हैं वेब सीलिंग, मान लीजिए आपका वेब सीलिंग है, ठीक है। लिफ्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं हम उसको, वेब सीलिंग को, ठीक है। ये आपका वेब सीलिंग है, दिख रहा है। तो क्या है ये 90 डिग्री पे है। आपने लोड को इससे पकड़ के उठा रहे, सीधा 90 डिग्री पे उठा रहे हैं। तो क्या हाई कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग, जब 90 डिग्री पे उठाइएगा तो उसका जो कैपेसिटी है स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ज्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी रहेगा। फिर आपने वेब सीलिंग को ऐसे ला करके अगर डिग्री चेंज कर दिया, 45 डिग्री पे कर दिया, तो जो कैपेसिटी जितना था उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपका वेब सीलिंग का कैपेसिटी है 10 टन। 10 टन कैपेसिटी कब वो एक्वायर करेगा, कब वो मेंटेन करेगा, जब आप 90 डिग्री पे उठाइएगा तब। अब मान लीजिए वो आपने 45 डिग्री कर दिया तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आपने 30 डिग्री पे कर दिया तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम कैसे निकालेंगे कि हाँ ये कैपेसिटी वेब सीलिंग जो है ये उतना टन उठा सकते हैं, कितना लोड पड़ रहा है आपके एक वेब सीलिंग पे, ठीक है, तनाव कितना आ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेंबर एज यू चेंज द एंगल ऑफ सीलिंग। अगर आप याद रखिए, आप अगर ये सीलिंग का एंगल आप चेंज करते हैं, इसका एंगल आप चेंज करते हैं फ्रॉम 90 डिग्री टू 30 डिग्री, द सीलिंग कैपेसिटी डिक्रीज। तो सीलिंग कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा। अब 90 डिग्री से 30 डिग्री पे कीजिएगा, एंगल चेंज कीजिएगा तो कैपेसिटी क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। उसी को कैलकुलेट करना है कि कितना कैपेसिटी कम होगा, कितना टन तक वो कैपेबल है उठाने के लिए। देखिए ये आपका डीरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये आपका जो सीलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए जो लगा हुआ है रोप, ठीक है, ये जो रोप लगा हुआ है, ठीक, और ये रहा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, हाइट, और ये आपका हो गया लेंथ। ये जो एंगल आपका क्या हो गया, लेंथ, और इसको जो लोड है जो वर्टिकल, इसको हम ले लेंगे हाइट, और ये आपका क्या है, लोड है। तो हाइट आपका क्या हो गया h, और आपका लेंथ क्या हो गया l। लेंथ आपका ये जो है l हो गया, और ये यानी कि आपका जो लोड है और जो आपका एंकर है, चाहे जो डीरिंग है, इसका जो वर्टिकल नापेंगे कि हाइट कितना है, इसका हाइट लेंगे हम, ठीक है। तो उसी को निकालेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि एल का हाइट, लेंथ क्या है और हाइट क्या है, और आपका डब्ल्यू क्या होगा, आपका लोड हो गया, ठीक है। वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड, वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड एट 90 डिग्री। आइए अब इसका फॉर्मूला क्या है, L बाई एच, यानी कि L आपका क्या है, ये आपका लेंथ है, और जो आपका लोड है और जो ड्यूरिंग जो वर्टिकल, इसका हम क्या करेंगे, हाइट हो गया आपका। H आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, और W आपका क्या हो गया, वेट, यानी कितने टन का जो है आप लोड उठा रहे हैं, जो मेटेरियल उठा रहे हैं वो कितने टन का है, तो वेट हो जाएगा उसका। तो आपका क्या का फॉर्मूला, पहले जो आंसर निकालेंगे आप L बाई एच, लेंथ बाई हाइट, वो निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसके बाद हम वो आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 टाइम ऑफ वेट, तब जाके आपको निकलेगा फोर्स ऑफ ईच सीलिंग। आपका जो ये सीलिंग है उस पे कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका सीलिंग है इस पे
कितना फोर्स आ रहा है तब जा करके आपका निकलेगा। अब मान लीजिए आपका वेट है कितना, मान लीजिए ये जो आपका वेट है ये कितना 10,000 kg का, ठीक है, 10,000 kg का आपका वेट है, लोड जो आप उठा रहे हैं। तो पहले आपने क्या किया, 1/2 इंटू 10,000, जो आपका आंसर कितना है 5 kg। मतलब कि आपका जो वेब सीलिंग है उस पे जो है जो वेट जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है ईच सीलिंग पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप उसको याद रखना फॉर्मूला को, नहीं तो फिर आप कभी नहीं निकाल पाइएगा। लेंथ क्या होता है और हाइट किसको, हाइट कहां से लेंगे, लेंथ हम कहां से लेंगे, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा फिर उस आंसर को हम किस में रखेंगे, 1 इंटू आंसर जो आएगा उसको हम 1/2 टाइम ऑफ वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका सीलिंग पे कितना जोर आ रहा है, क्या कैपेसिटी है सीलिंग का, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट करना है वेब सीलिंग का जो लोड कैपेसिटी है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो पहले क्या था, फॉर्मूला क्या था, L/H। मान लीजिए ये आपका क्या है, लेंथ आपका कितना है 6 फीट, यानी कि आपका हाइट कितना है 4 फीट। लेंथ जो हम लिए किसका लेंथ है, लेंथ जो है किसका है, वेब सीलिंग का। ये जो लेंथ आपने ये लिया है ये किसका है, वेब सीलिंग का। और जो हाइट है, हाइट किसका है, ये आपका जो आपका लोड है, लोड से लेकर के आपका एंकर तक का क्या डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो पहले हम कितना है L/H, L क्या आपका 6 फीट है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे पिक्चर में, L आपका क्या दिया है 6 फीट दिया है, आपने 6 फीट लिख दिया, ठीक भाई। उसके पास है क्या L/H है, H लेंगे, H आपका क्या है ये 4 फीट। आपका आंसर कितना आया 1.5 फीट आपका आ गया, ठीक। ये फॉर्मूला 1 का है, आपने निकाल लिया। तो अभी भी वेब सीलिंग का कैपेसिटी नहीं निकला है। अब आगे का जो फॉर्मूला था क्या था, जो आपने जो आपने L/H जो निकाला है, जो आंसर आया है उसको हम 1/2 टाइम ऑफ वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर निकलेगा। तो कितना आंसर आया आपका 1.5, 1.5 इंटू 1/2 टाइम ऑफ वेट। तो 1.5 इंटू 1/2 टाइम ऑफ वेट इंटू कितना है 6 टाइम, 1/2 आपका 1/2 और इंटू कितना आपका वेट दिया है 6 टन, ठीक। आपका कितना निकल गया 1/2 इंटू 6 टन का आ गया 3, 1/5 टन इंटू 3 4.5 टन। यानी कि जो आपका वेब सीलिंग है इस सीलिंग पे फोर्स कितना पड़ रहा है 4.5 टन। जो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा वेब सीलिंग का 4.5 टन आपका कैपेसिटी पड़ेगा एक वेब सीलिंग पे। क्या देगा, फोर्स ऑफ ईच सीलिंग 4.5 टन, यानी कि दोनों पे कितना पड़ रहा है 4.5 टन इधर पड़ रहा है वेट और 4.5 टन इधर पड़ रहा है, ठीक है। आपका वेब सीलिंग का कैपेसिटी निकल गया, दोनों पे उतना टन। अगर उससे ज्यादा कैपेसिटी होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा या फिर लोड नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मूले से हम वेब सीलिंग का कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया SWL, सेफ वर्किंग लोड ऑफ वेब सीलिंग, ठीक है। तो आप लोग को आया समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हुआ। इसमें आपको जो है फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, सबसे जरूरी है फॉर्मूला। तो पहले हम क्या निकालते हैं L/H, लेंथ इंटू लेंथ, L/H यानी कि लेंथ बाय हाइट, ठीक है। तो लेंथ हम किसका लेंथ लेंगे, लेंथ किसका लेंगे हम वेब सीलिंग का। जो आपने वेब सीलिंग लगाया हुआ है तो वेब सीलिंग से लेकर के सुने
जो आपने वेब सीलिंग लगाया है, सपोज डेट मान लीजिए आपका ये क्या है, वेट है, मान लीजिए आपका ये वेट है, ठीक, ये आपने वेट उठाया है, यहाँ पे क्रेन का हुक है, तो ये जो है आपने यहाँ पे वेब सीलिंग फंसा दिया, तो जो आपने वेब सीलिंग लगाया है, ये जो आपका वेब सीलिंग जो लगा है, ये क्या हो जाएगा आपका एल, लेंथ, यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब उसके बाद हाइट क्या लेते हैं हम, हाइट लेते हैं जो आपका लोड है, ये जो आपका लोड है, लोड से एंकर तक की दूरी क्या है, इसको हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइट। वेब सीलिंग जो आपने फंसाया है उसका एंकर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे लेंथ। अब जो आपको वर्टिकली जो लोड है, जो लोड आप उठाए, तो लोड से आपका एंकर तक का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं हाइट। ये देखिए, इसको बोलते हैं हाइट, आपका वेब सीलिंग का हो गया लेंथ। तो L बाई एच, तो पता करेंगे आपका जो वेब सीलिंग है कितना है, मान लीजिए उसका डिस्टेंस, सपोज डेट मान के चलिए L का डिस्टेंस आप मान लीजिए 10 फीट, 10 फीट हो गया, ठीक। और उसके बाद से इंटू एच, एच का मान लीजिए आपका, मान लीजिए अगर 10 फीट है तो एच का मान लीजिए आप 8 फीट, 8 फीट, क्योंकि वो जब इस तरीके से जाएगा तो ये डिस्टेंस अलग रहेगा। हाँ सॉरी, इंटू ने, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड करना है, तो क्या है L बाई एच है। तो मान लीजिए आपका जो है, आपका हाइट L कितना है, L मान लीजिए 10 फीट है, ठीक, 10 फीट आपका लेंथ हो गया, और उसके बाद से डिवाइडेड 8 फीट आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। डिवाइड करेंगे, जो आंसर आपका आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया दूसरे फॉर्मूले में इंटू 1/2 टाइम ऑफ वेट, यानी कि लोड, यानी जो आपका लोड है कितना है, उसको लोड को पहले हम कहेंगे 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए आपका नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 टाइम ऑफ वेट, तो वेट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले डिवीजन, तो L बाई एच डिवीजन आपका हो नहीं गया, ये आपका आंसर जितना आएगा उसको हम फॉर्मूले में जोड़ देंगे। किस फॉर्मूले में, 1/2, हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप उस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी लोड का, जो आपका वेब सीलिंग का कैपेसिटी है उसका हम इस फॉर्मूले के से हम कैपेसिटी जो है निकाल सकते, कितना कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये आपका वेब सीलिंग होता है, ठीक है। वेब सीलिंग पे आपका पूरा डिटेल दिया रहता है, तो वेब सीलिंग का नंबर क्या है, कंपनी क्या है, ठीक है, इसका कितना चौड़ाई है, ये देखो इसका कितना चौड़ाई है, सब आपके वेब सीलिंग के इन जो वेब सीलिंग जहां फंसाते हैं शुरुआत में लिखा रहता है, पूरा डिटेल आपके वेब सीलिंग पे दिया रहेगा। देखिए, तो वेब सीलिंग जो वेब लिफ्टिंग बेल्ट, वेब सीलिंग को हम क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लिफ्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग कलर में होता है वेब लिफ्टिंग, वेब सीलिंग और लिफ्टिंग बेल्ट। वेब सीलिंग को ही हम लिफ्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं, तो उसको अलग अलग कलर के, कलर कोडिंग SW ऑफ वॉल इंस्पेक्शन, ठीक है, कलर कोडिंग रहता है वेब सीलिंग का, कि ये कलर कोडिंग का कितना रहेगा, और आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वेब सीलिंग जो है, ये जो वेब सीलिंग है कितने टन का है। आइए देखते हैं, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, गैस एंड रिफाइनरी, ये सारे में वेब सीलिंग जायज सी बात है, जहां लिफ्टिंग होगा वहां वेब सीलिंग का भी यूज होगा, क्योंकि हर मटेरियल को हम चेन में बांध कर नहीं उठा सकते, वो डैमेज हो सकता है, तो हम ज्यादातर वेब सीलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइज इज विथ, जो साइज दिया रहता है, जो चौड़ाई दिया रहता है वेब सीलिंग का, किस में रहता है, mm में रहता है। मटेरियल हैंडलिंग आइटम यूज टू द इंडस्ट्री
मेड फॉर द पॉलिस्टर ऑफ फैब्रिक मटेरियल। ठीक, अब देखिए हाउ टू नो वेल ऑफ लिफ्टिंग वेब बेल्ट। जो लिफ्टिंग बेल्ट है, लिफ्टिंग बेल्ट वायलेट कलर से हम कैसे जानेंगे जो लिफ्टिंग बेल्ट है वो कितना टन उठा सकता है, कितना टन उठा सकता है अकॉर्डिंग टू कलर कोड। कलर कोड से हम कैसे पहचानेंगे जो आपका वेब सीलिंग है इस कलर के कितना टन उठा सकता है। तो देखिए ये आपका क्या है, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर जो कितना टन उठा सकता है आपका 1 टन। विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी होती है 25 mm, 30 mm, 50 mm, इतनी इसकी चौड़ाई होती है। इसका जो है वर्क लोड कितना होता है 1 टन का होता है। ठीक, एक और तरीका है पहचानने का, लाइनिंग। हर वेब सीलिंग पे एक पतली सी ब्लैक लाइनिंग रहती है और लाइनिंग देख के भी आप पहचान सकते हैं ये कितने टन का वेट उठा सकता है, नहीं तो कलर कोडिंग से आप पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप इंडिकेट द वर्किंग लोड कितना होगा। आपका जो लाइनिंग है वो इंडिकेट करता है आपका जो सेफ्टी बेल्ट है वो कितना लिफ्टिंग कर सकता है, कितना वर्किंग लोड को लिफ्टिंग वो कर सकता है। आपका एक कलर हो गया और आपका एक लाइनिंग होगा। तो वैलेट कलर जो है कितने टन उठाएगा, ओनली 1 टन। ठीक, ग्रीन कलर हो गया वो कितना उठाएगा 2 टन का। इसका चौड़ाई कितना होता है 50 बाई 60, 50-60 mm का होता है। और इसमें मान लीजिए इसमें कितना स्टेप है, 2 स्टेप, 2 लाइनिंग है, तो 2 लाइनिंग है तो 2 टन उठाएगा, 3 लाइनिंग रहेगा तो 3 टन उठाएगा। और कलर कोडिंग है तो ग्रीन के चलते 2 टन उठाएगा वो। उसी तरीके से आप येलो का देख सकते हैं, या 3 लाइनिंग है तो 3 टन उठाएगा। इसका जो चौड़ाई है 70 बाई 90 mm का होता है। इसमें 3 स्टेप दिया 1 2 3। ठीक, उसी तरीके से ग्रे कलर है तो आपका कितना 4 टन उठा सकता है, तो उसमें आपका 4 स्टेप रहेगा 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है। ये कितना होगा, इसका mm में चौड़ाई कितना होगा 100 बाई 120, 120 mm तक। रेड है आपका, रेड में कितना दिया हुआ है, तो 5 स्टेप दिया हुआ है तो 5 टन उठाएगा। इसका 125 बाई 150 mm का क्या होता है, चौड़ाई होता है। ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर आपका कितना स्टीप, 6 स्टीप दिया तो कितना टन उठाएगा 6 टन उठाएगा। इसका जो चौड़ाई कितना होगा 150 है 180, इतना mm का इसका चौड़ाई होगा। ब्लू है तो ब्लू में 8 स्टीप दिया तो कितना टन उठाएगा 8 टन उठाएगा। इसका कितना होता है चौड़ाई 200 है 240 mm तक। ग्रीन कलर में है, ग्रीन जो सॉरी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर जो है इसमें 10 स्ट्रिप दिया हुआ है। कितना स्ट्रिप दिया है यहाँ पे 10, ब्लैक लाइनिंग जो है 10 रहेगी। ठीक है, तो कितना टन उठाएगा ये 10 टन तक उठा सकता है ये। ठीक है, इसका चौड़ाई कितना होता है 250 बाई 300 mm तक इसकी बेल्ट की चौड़ाई होती है। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है कि अगर 10 स्ट्रिप है तो कितना उठाएगा, इसका वर्किंग लोड लिफ्टिंग कितना होगा 10 टन। इसका चौड़ाई कितना होगा 250 बाई 300। उसी तरह 12 स्ट्रिप दिया रहेगा तो 12 टन उठाएगा। उसका 300 mm रहेगा उसकी चौड़ाई। 15 स्टेप 15 लाइन दिया रहेगा, 15 लाइनिंग दिया रहेगा तो 15 टन उठाएगा, उसका भी चौड़ाई। उसके बाद से देखिए 15 लाइनिंग वाला जो सेफ्टी में 15 लाइन जिसमें दिया रहेगा 15, वहां से लेकर के 20 स्टेप तक सबकी चौड़ाई क्या होती है सेम रहती है 300 mm। बस वर्किंग लोड जो सेफ वर्किंग लोड जो है वो चेंज हो जाता है। 12 रहेगा तो 12 टन, 15 रहेगा तो 15 टन, 16 रहेगा तो 16 टन, 18 रहेगा तो 18 टन और 20 रहेगा तो 20 टन का कैपेसिटी, उतना टन वो लोड उठा सकता है। अब क्या है इंस्पेक्शन, क्योंकि भाई काम है तो खतरा भी है, तो खतरे से हमें बचने के लिए क्या करना है, चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। और नहीं तो फिर क्या होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी एकदम बरकरार रखना, फोकस रखना अपने जॉब पे। अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सेफ्टी जो है
सिर्फ आपके सिर्फ कंपनी में नहीं चलता है, आपको घर से लेकर के पढ़ने आने तक, कंपनी जाने तक, सोने उठने बैठने तक हर बार सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, सुरक्षा। ठीक है, एवरी टाइम एंड एवरी डे। अगर आप रोड क्रॉस कर दोनों तरफ लेफ्ट राइट देख लो, क्या है, सेफ्टी है। आपने क्या क्या चेक कर लिया, इंस्पेक्शन करा, कोई गाड़ी नहीं है, देख के आप गए। तो सिर्फ कंपनी में सेफ्टी का सुरक्षा नहीं देखा जाता है, आप जा रहे हैं, सो रहे हैं, वो बैठे उठ, हर जगह सेफ्टी का जरूरी है, हर जगह सेफ्टी जरूरी है। इंस्पेक्शन है, यूज द करेक्ट बेल्ट अकॉर्डिंग टू द लोड टू बी लिफ्टिंग। पहले चेक करेंगे कि जो बेल्ट यूज हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, क्या है, लोड जो लिफ्ट है उसके हिसाब से, उतने टन के हिसाब से वो बेल्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा। हमारे 2 टन हमको उठाना हो, 1 टन वाला बेल्ट लगा दिया है, ये तो इनकरेक्ट हो गया, उसको आपको चेक करना है। चेक द एनी डैमेज बेल्ट सच एज वियर द टीयर। देखिए बेल्ट को चेक करना है कि किसी तरह का कोई कटा फटा तो नहीं है, ठीक है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कट तो नहीं है उसका बेल्ट का, स्टिचिंग सिलाई तो नहीं टूट गया है, ठीक है, ये सारी चीजें, कहीं उसमें ऑयल तो नहीं लगा हुआ, तेल लगा तो फिसल जाएगा, सही से वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ठीक, चेक द बेल्ट प्रॉपरली हुक विद द मटेरियल टू बी लिफ्टिंग। चेक करना है कि जो बेल्ट है मटेरियल प्रॉपरली यहाँ पे हुक है कि नहीं, और आपके एंकर में प्रॉपरली हुक है कि नहीं अच्छे से, नहीं तो अच्छे से हुक नहीं रहेगा तो घटने घटे मटेरियल हो सकता है नीचे गिर जाए, आपका जो लोड है वो नीचे आके गिर सकता है। शार्प एज टू बी अवॉइड। अगर आप कोई मटेरियल उठा रहे हो वहां पे शार्प एज है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं तो शार्प एज में लपेटेगा तो उठाएगा, कट सकता है। उस तरीके से ऐसे जगह लपेटे जहां पे शार्प एज नहीं हो। ठीक, उसके बाद से दे ऑफ द बेल्ट शुड बी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑन मटेरियल टू बी लिफ्टेड। अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका ये कुछ लोड उठा रहे हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे रॉड है, आपने यहाँ पे लगा दिया बीच में, देखा उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही नहीं, या तो इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल बना देंगे, ऐसे यहाँ से उठाएंगे, ऐसे यहाँ से भी जब 2 एंगल बना के अपन उठा रहे हैं, उसका भी प्रॉपरली हुक होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अगर मान लो एक इधर घसक गया, एक इधर घसक गया, लोड ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे जरूरी है लोड उठाते समय, नहीं तो टेम्पर्ड हो जाएगा और लोड गिर सकता है, क्रेन का जो है दिक्कत आ सकती है, क्रेन भी कोलैप्स कर सकता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना, इंस्पेक्शन करना है। ठीक, आया समझ में? आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उनको।